हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 29 तक ये कर लिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 से हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है टॉपिक बहुत लंबा पड़ता है ये, लेकिन मुश्किल वाली कोई बात नहीं है, होता ही आसान ही है। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर देखते हैं हम। इसने कहा किसी वस्तु को बेचने पर 12% का लॉस होता है, यानी वस्तु को बेचा जा चुका है, लॉस हो चुका है। अब मनी मन विचार किया जा रहा है कि यदि 250 रुपए महंगा बेचा गया होता तो 8% का प्रॉफिट हो जाता, तो वस्तु की कॉस्ट बताइए। ये क्वेश्चन एक बार आप लोग अटेम्प्ट कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको लोगों को ये करवा देता हूं। करो, एक बार अटेम्प्ट करो आप लोग, इसको कैसे कर पाते हो अपने आप से जरूर कोशिश किया करो, ताकि आपको पता लगे कि ये बेसिक बिल्कुल जो 5वीं 6वीं 8वीं क्लास तक के क्वेश्चन है, क्या आप लोग ये कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। होती चीजें आसान है, बस लंबा गैप अपना हो चुका है, तो इसलिए थोड़ा एक बार लगता है कि चीजें नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखो देखो प्रेजेंट की क्या स्थिति है। ये कोई एक कॉस्ट प्राइस है वस्तु का, ठीक है ना, और हमने एक वस्तु को बेच दिया है और उसको बेचने पर लॉस हो चुका है। कितना लॉस हो चुका है? 12% लॉस हो चुका है। ये वस्तु की कॉस्ट है और कॉस्ट प्राइस से हमने सस्ता बेचा है, तो नीचे का एरो यानी सस्ता बेचा है, यानी नुकसान में बेचा है, और लॉस कितना हो रखा है? 12% का लॉस हो रखा है। अब जो कैंडिडेट है वो मन में विचार कर रहा है कि काश मैंने 250 रुपए महंगा बेचा होता तो मेरे को 8% का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है ना। तो मैंने कहा भी तेरे को प्रॉफिट कहां से हो जाता, तू तो लॉस में है। कहता अगर मैंने वस्तु महंगी बेची होती तो मैं अपना लॉस भी कवर कर लेता और मैं प्रॉफिट में भी चला जाता। तो 12% तो ये लॉस कवर हो जाता मेरा, और 8% में प्रॉफिट में चला जाता। तो 12 और 8 कितना परसेंट कवर कर लेता? 20% कवर कर लेता। क्या ये बात समझ में आई क्या? यानी अगर मान लो वो 250 रुपए महंगा बेचता है तो सबसे पहले तो उसका लॉस कवर होता है, जो 12% का नुकसान था, नुकसान भी कवर हो गया और 8% प्रॉफिट में भी चला गया, क्योंकि जो लॉस की परसेंटेज है वो भी कॉस्ट पे कैलकुलेट होती है और जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो भी कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होती है। तो ये लॉस का 12% कवर हो गया और ये कॉस्ट प्राइस पर 8% प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया। तो 12 और 8 20% रेट बढ़ा है। वो कह रहा है 250 रुपए रेट बढ़ा है, तो एक बराबर बटा 20 गुना 100 बराबर, तो 20 5 100, 25 5 125 और एक जीरो लग के 1250। तो आप देखो कितना आसान क्वेश्चन था, नाम मात्र कैलकुलेशन है इसके अंदर। ठीक है ना। अब ये लो, इसका एग्जांपल आप लोग कर लो, ये आसानी पड़ेगा। हाँ जी, किसी वस्तु को बेचने पर 15% का लॉस होता है। यदि 600 रुपए महंगा बेचा होता तो 25% का प्रॉफिट हो जाता, तो वस्तु की कॉस्ट बताइए। करिए आप लोग, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे सभी इसको। हाँ जी, तो अब हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 31 को। ये बिल्कुल सेम इसका एग्जांपल ही था, देखेंगे इसको। अब देखो किसी वस्तु को बेचने पर 15% का लॉस होता है, तो ये सेंटर में हमने कॉस्ट प्राइस रख ली है और प्रेजेंट की क्या स्थिति है? लॉस हो रहा है 15%। ठीक है ना। और यदि 600 रुपए महंगा बेचा होता तो 25% का प्रॉफिट हो जाता। यानी हम लोगों ने अगर मान लो 600 महंगा बेचा होता तो ये लॉस भी कवर हो जाता और हम प्रॉफिट में भी चले जाते। 15% का लॉस कवर हो जाता और 25% प्रॉफिट में चले जाते। तो 25 और 15 40% हमारा कवर हो रहा है। वो कह रहा है 600 रुपए महंगा बेचा है, तो एक बराबर बटा 40 गुना 100 बराबर, जीरो से ये जीरो, 4 से किया 15 और 2 जीरो लग के 1500 रुपए। ये 1500 रुपए अपनी कॉस्ट आ जाएगी। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? 1500 रुपए क्लियर है सभी को? हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसी के अंदर एग्जांपल है, लेकिन थोड़ा सा एग्जांपल में चेंज है, जरा इस चेंज को पहचानो। किसी वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। यानी इस बार लॉस नहीं है, इस बार ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है, और फिर कह रहा और महंगा बेचूंगा तो और प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आप लोग जरूर करो, पता लगेगा आपका IQ कैसा है, चीजें आप कितनी पहचान पाते हो। करो ये 32 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, चलो वीडियो को रोक के कर लेना, एक बार मेरे से ही आंसर मैच कर लो। देखो प्रेजेंट की स्थिति है, हम लोग 25% प्रॉफिट में है, यानी हम लोग यहां पर है 25% प्रॉफिट में है। इस बार क्या है? कॉस्ट प्राइस से ऊपर बेचा हमने। ठीक है ना। और अगर 300 रुपए और महंगा बेच दिया होता तो प्रॉफिट 40% हो जाता। भी ऑलरेडी 25% का तो ही रहा है, लेकिन महंगा बेचते तो 40% हो जाता। तो कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है? 15% बढ़ रहा है। ठीक है ना। कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है? 15% प्रॉफिट बढ़ रहा है। वो कह रहा है 300 रुपए बढ़ रहा है, तो एक बराबर बटा 15 गुना 100 बराबर 15 गुना 30 20, और ये 2000 रुपए अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना।
ये बना, तो कॉस्ट आ गई 2000 रुपए। तो वहां पर क्या कर रहे थे, वहां पर जोड़ रहे थे 15 और 25 40। यहाँ क्या कर रहे हैं, 25 का प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन अब 40 हो रहा है, तो प्रॉफिट बढ़ा कितना है, तो ये देखा जाएगा। ठीक है ना, इसमें ऐसा नहीं कि लॉस कवर हो रहा है, लॉस तो है ही नहीं है, कवर क्या होगा, ऑलरेडी प्रॉफिट है और 40 का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट 15% बढ़ रहा है, वो क्या 300 रुपए, तो 1 बराबर गुना 100 बराबर, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 2000 रुपए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन अब चेंज हो गया ये, मतलब वो पिछले 3 एग्जांपल थे, अब उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अमूमन एसएससी वगैरह के अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना, है क्या, अमित ने 200 एप्पल 10 रुपए प्रति एप्पल के हिसाब से खरीदे, उनमें से 5 एप्पल खराब हो गए हैं और बाकी के जो है वो 12 रुपए के हिसाब से बेच दिए हैं, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो यहां देख लेंगे, देखो 200 एप्पल खरीदे हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो हमारी कॉस्ट कितनी हो गई, 2000 रुपए। ठीक है, उनमें से 5 खराब हो गए। अब देखो खराब हुई चीज का कुछ नहीं बढ़ता, लास्ट जो 195 रह गए हैं बात उसकी हो जाएगी। ठीक है ना, और उसको हमने 12 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो 12 गुना 2400 हो जाता, अगर 200 होता तो 12 5 60 कम है, तो 2400 में से 60 कम है तो क्या आ जाएगा, 2340 आ जाएगा। 2000 वाली वस्तु को हम 2340 रुपए में बेच रहे हैं, तो बताओ क्या कमा रहे हैं हम, 340 रुपया कमा रहे हैं। हम क्या कमा रहे हैं, 340 रुपया कमा रहे हैं। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई है सभी को। ठीक है ना, ये जो 340 रुपया हमने कमाया वो किस पे कमाया है, वो 2000 रुपए के ऊपर कमाया है। तो ये 2000 रुपए का कितना परसेंट है, 34/2, 17% है। इस तरह के क्वेश्चन में जब कोई वस्तु खराब हो गई, कोई एप्पल सड़ गए, तो वहां पर एक ही चीज ध्यान रखनी होती है, जो पैसा जेब से गया है वो कॉस्ट है और जो वापस जेब में आया है वो सेलिंग प्राइस है। बीच में कोई चीज टूट गई, फूट गई, खराब हो गई, उसका कुछ नहीं किया जाता, उसको बस माइनस कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ। 34 सेम इसकी कॉपी तैयार की है, ये अब आप लोग अपने आप कर लोगे, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, करो इसको। हाँ जी, पंकज ने 40 आम 25 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं। ये अपनी कॉस्ट प्राइस आ गई, उसमें से 10 आम खराब हो गए हैं, तो आम रह कितने गए, 30, और उनको 40 रुपए के हिसाब से बेच दिया गया है, तो 1200 रुपए आया है। 1000 वाली वस्तु को 1200 में बेचोगे, 200 रुपया कमा रहे हो। प्रॉफिट किस पे कमाया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे कमाया जाता है। तो ये जो 200 रुपया वो इस कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है भाई, 20%, तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है सभी को ये, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। आज की ये सबसे बड़ी समस्या है, पेट्रोल का रेट 25% बढ़ने से 85 रुपए प्रति लीटर हो जाता है। तो यहां पर अब हम लोगों ने क्वेश्चन को समझना है। तो देखो क्या है, क्या पेट्रोल का रेट 25% बढ़ गया, ठीक है ना। अब रेट बढ़ने के बाद 85 रुपए हुआ है, तो ऐसा नहीं कि 85 के ऊपर 25% बढ़ा है, ये नहीं है, ठीक है ना। कोई एक रेट था और उस रेट के ऊपर 25% बढ़ा है और बढ़कर 85 रुपए हुआ है, तो वो पुराना रेट क्या था ये अपने को नहीं पता, ठीक है ना। समझो एक बात, एक लाइन लिख लो यहां पर नोट बना के, वस्तु के प्राइस में कमी या बढ़ोतरी, वस्तु के प्राइस में कमी या बढ़ोतरी की कैलकुलेशन हमेशा पुराने रेट्स पर की जाती है, ठीक है ना। वस्तु का रेट बढ़ेगा या घटेगा हमेशा पुराने रेटों के ऊपर होगा, ठीक है। जैसे मान लो किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ता है या घटता है तो वो पुराने प्रोडक्शन पे देखा जाता है। किसी आदमी की सैलरी बढ़ती है घटती है वो पुरानी पर देखी जाती है। उसी तरह से ये यहाँ पर जो रेट बढ़ा है वो पुराने रेटों पर देखा जाएगा। अब पेट्रोल का रेट पुराना क्या था ये तो अपने को पता ही नहीं है, नहीं पता तो फिर क्या मानेंगे 100। कोई एक नंबर जिस पर परसेंटेज कैलकुलेट हुआ है अगर वो हमें नहीं पता हो तो क्या मानते हो, 100 रुपया मानते हैं। यहाँ पर पेट्रोल का कोई पुराना रेट था और उसके ऊपर रेट 25% बढ़ा है और वो पुराना रेट हमें पता नहीं है तो क्या मान लिया, 100 रुपया मान लिया। और रेट 25% बढ़ता है तो रेट 25% बढ़ के क्या हो गया, 125 हो गया। हम कह रहे हैं रेट 25% बढ़ के 125 हो गया, वो कह रहा है रेट 25% बढ़ के 85 रुपए हो गया। तो एक बराबर बटा 125 गुना 100 बराबर 25 5 125, 25 चौक 100, 5 से किया 17, 17 चौका 68, 68 रुपए यहाँ पर जो है वो पुराना रेट आ जाएगा। और इस पुराने रेट के ऊपर 25% यानी 17 रुपए बढ़ा है और 85 रुपए रेट हो गया नया, ठीक है ना। तो पुराना रेट 100 रुपए मान के हमने निकाला।
क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इसी का एग्जांपल है, आप लोग जरूर कर लो इसको। करो 36वां क्वेश्चन। हाँ जी, वीडियो को रोक के एक बार कर लोगे आप लोग। यहां देखो, डीजल का रेट 15% घटने से अब पुराने जो रेट थे उसके ऊपर घटा होगा, और वो पुराना रेट क्या है हमें पता नहीं पता तो 100 रुपया। 15% घटने से हमारे हिसाब से रेट घट के 85 हो गया, वो कह रहा है 68 रुपए प्रति लीटर है। तो एक बराबर बटा 85 गुना 100 बराबर 17 5 85, 17 चौका 68, 5 से किया 20, 20 चौका 80, यानी 80 रुपए पुराना रेट था, और इसका 15% 12 रुपए घटा है, और घटकर अब नया रेट 68 रुपए रह गया। तो अगर पूछो पुराना रेट क्या था, तो पुराना रेट आ जाएगा 80 रुपए आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ये आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग कर लेते हैं। इसने कहा चीनी का रेट 20% बढ़ने से 600 रुपए में 4 किलो चीनी कम आती है, तो चीनी का पुराना रेट बताइए। लेटेस्ट 2016, 17, 18 के पेपर में ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिल जाएगा, और 2016, 17, 18 के अंदर जितने भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आया करती थी उन सभी में भी ये क्वेश्चन जरूर होता था। ठीक है ना? ये 37वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से समझेंगे इसको। अभी देखो, देखने में क्वेश्चन अजीब लग रहा है कि पता नहीं कैसे शुरू करेंगे, कैसे होगा। आप करके देख लो, आप में से ज्यादातर लोग इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? और जो अगर करते हो आप तो गलत आंसर आएगा डेफिनेटली। अब मैं आपको इसका सही आंसर करना बताता हूं, समझेंगे। हम लोग एक दुकानदार के पास गए और हमने उसको 600 रुपए दिए। ठीक है जी, हम उस दुकानदार के पास गए जिसके पास हमेशा जाते हैं, और उतनी ही चीनी खरीदी जितनी हम हमेशा खरीदते हैं। उसने चीनी पैक कर दी, मैंने उसको 600 रुपए पकड़ा दिए। जब मैंने उसको 600 रुपए पकड़ाए तो वो कहता है जी चीनी महंगी हो गई, 20% रेट बढ़ा है, अब 600 रुपए से काम नहीं चलेगा, 20% पैसा और दे दो। 600 का 20% कहता 120 रुपए और दे दो। क्या यहां तक बात समझ में आई? क्या मैं हमेशा एक ही दुकानदार से चीनी लेने जाता हूं, और मैं उतनी ही क्वांटिटी लाता हूं जितनी हमेशा लाता हूं। ठीक है ना? उतनी ही मैंने इस बार जाके मांग ली, मैंने उसको हमेशा की तरह 600 रुपया दे दिया। जब मैंने 600 रुपया दिया तो वो कहता जी आपने पैसे कम दिए हैं, चीनी का रेट पहले से 20% बढ़ गया, आप पैसा 20% और दो। तो 600 का 20% कहता है 120 रुपया और दो। मैं पैसे जेब में लेके नहीं गया था, कहता जी अगर पैसे और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, आपकी चीनी 4 किलो कम कर देते हैं। ठीक है ना? अगर मैं उसको 120 रुपए दे देता तो वो 4 किलो कम नहीं करता। अब जब मैं उसको 120 रुपए नहीं दे पाया तो उसने 4 किलो चीनी कम कर दी, यानी 120 रुपए में 4 किलो चीनी आती है, तो 1 किलो चीनी का नया रेट क्या हो गया? 30 रुपए। ठीक है ना? ये नया रेट आया 30 रुपए। अब अगर 120 रुपए में उसको देता तो वो 4 किलो चीनी देता, तो अब 1 किलो चीनी का नया रेट क्या हो गया? 30 रुपए। लेकिन हमसे चीनी का पुराना रेट पूछा है। अब पुराना रेट क्या है? 20% बढ़ने के बाद ये 30 रुपए आया है। माना पुराना रेट 100, रेट 20% बढ़ गया, हम कहते हैं बढ़ने के बाद 120 है, वो कह रहा है 30 रुपए है, तो एक बराबर बटा 120 गुना 100 बराबर 30 चौका 120, 4 से किया 25, 25 रुपए जो है वो पुराना रेट है। 25 रुपए जो है वो पुराना रेट है। ठीक है ना? अगर मान लो वो 25 रुपए के अंदर हिसाब से गिनते हो आप, तो 25 रुपए के हिसाब से 25 गुना 25, 600 बटा 25 करो, कितना आएगा? 24 किलो चीनी आएगी। अब 30 रुपए के हिसाब से 20 किलो आ रही है, तो 4 किलो चीनी कम आ रही है। ठीक है ना? ये बिल्कुल सही सेटिंग बैठ गई है। अब इसका एग्जांपल आप लोग कर लो, कम समझ में आया तो दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया है, दोबारा समझते हैं इसी क्वेश्चन को। समझो ध्यान से। मैंने दुकानदार को 600 रुपए दिए, वो कहता है जी 20% पैसा और दो क्योंकि चीनी 20% महंगी होगी। जब मैं उसको 120 रुपए और नहीं दे पाया तो उसने 4 किलो चीनी कम कर दी, यानी अब चीनी का नया रेट क्या है? 30 रुपए। नया रेट जो 30 रुपए है वो 20% बढ़ने के बाद है, तो वही पुराना क्वेश्चन 120 बराबर 30, तो एक बराबर बटा 120 गुना 100 बराबर ये 25 रुपए पुराना रेट आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है, ये अब आप लोग कर लो, और ये अगर आपने कर लिया तो इट मींस आपको बात सारी समझ में आ गई है। करो इसको 38 को। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, देखेंगे सभी ध्यान से। अब देखो दुकानदार को हमने 800 रुपए दिए,
800 रुपए जब उसको दिए तो वो कहता है जी पैसे कम आए हैं, 25% रेट बढ़ चुका है, 25% पैसा और दो। 800 का 25% होता है 200 रुपए। मैंने कहा जी पैसे और है नहीं, तो कहता 5 किलो चावल कम आएंगे। यानी जब मैंने उसको 200 रुपए नहीं दिए तो उसने 5 किलो चावल कम कर दिए। यानी अब चावल का जो नया रेट है वो 40 रुपए है। और 40 रुपए जो नया रेट है वो कब है, जब रेट 25% बढ़ चुका है। माना पुराना रेट 100 रुपए, रेट 25% बढ़ के 125 हो गया। वो कह रहा है चावल का नया रेट 40 रुपए है, तो 1 बराबर बटा 125 गुना 100 बराबर, तो ये 5 से किया 8, 8 चौका 32, ये 32 रुपए जो है वो पुराना रेट आ जाएगा। और पुराने रेट के ऊपर रेट बढ़ा ये अपने को पता लग जाएगा। तो इस बार आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करता है। हाँ जी 39 पे आ जाते हैं। 39 का देखो बिल्कुल सेम एग्जांपल है। एक बार आप लोग इसको अटेंड करो, वीडियो को रोक के, फिर मैं आप लोगों को करवा देता हूं। तो वीडियो को रोक के एक बार कर जरूर लो आप। हाँ जी तो देखो पेट्रोल का रेट 20% घटने से अब 1500 रुपए मैंने दुकानदार को दिए। वो कहता है जी रेट 20% कम हो गया, 1500 का 20% 300 रुपया कम हो गया, ठीक है ना। मैंने उससे पेट्रोल भरवा लिया, पेट्रोल भरवा के 1500 रुपए दे दिए। तो वो कहता है जी पैसा ज्यादा आ गया आपका। मैंने कहा कैसे, कहता है रेट 20% कम हो गया और आपने तो पुराने हिसाब से 1500 रुपए दे दिए, और 1500 का 20% आपको 300 रुपए कम देने चाहिए थे। अब उसके पास 300 रुपए ज्यादा चले गए, तो मैंने कहा वापस दे दे 300 रुपए। तो कहता है वापस क्या लेके जाओगे, 5 लीटर पेट्रोल और ले जाओ, ठीक है ना। यानी उसने पैसा वापस ना देके 300 रुपए में 5 लीटर पेट्रोल दे दिया। यानी अब 300 रुपए में 5 लीटर पेट्रोल आ रहा है। यानी अब पेट्रोल का जो नया रेट है वो 60 रुपए है। और ये नया रेट 60 रुपए कब है, 20% घटने के बाद है, ठीक है ना। माना पुराना रेट 100, 20% रेट घटता है और रेट घट के मेरे हिसाब से 80 रह गया। वो कह रहा है 60 रुपए है, तो 1 बराबर बटा 80 गुना 100 बराबर 20 का 80, 20 500, 4 से किया 15, 15 5 75, तो ये 75 रुपए जो है वो पुराना रेट आ जाएगा। और ये पुराने रेट के ऊपर 20% रेट घटा है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा सभी को। बढ़िया क्वेश्चन है ये, कई बार बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है इसमें। हाँ जी 40वां फिर इसी का एग्जांपल आ गया है। चावल का रेट 40% घटने से, वीडियो को रोक के एक बार आप ध्यान से जरूर कर लोगे इसको। हाँ जी देख लेते हैं। अब देखो हमने दुकानदार को 300 रुपए दिए, वो कहता है जी रेट 40% घट गया, तो 300 का 40% 120 रुपए रेट कम हो गया, ठीक है ना। देखो सारी परसेंटेज ही चल रही है, तो परसेंटेज का टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 8 किलो चावल अधिक आते हैं। जब मैंने उसको कहा कि 120 रुपए वापस दे दे, तो उसने पैसे वापस ना देकर 8 किलो चावल अधिक दे दिए। 8 किलो चावल आते हैं 120 रुपए में, तो 1 किलो चावल का नया रेट क्या आ गया, 15 रुपए। ये जो नया रेट है 15 रुपए, ये 15 रुपए रेट कब है, जब रेट 40% घट चुका है। माना पुराना रेट 100 है, 40% रेट घट गया, घट के कितना रह गया 60 रुपए। वो कह रहा है 15 रुपए, तो 1 बराबर बटा 60 गुना 100 बराबर, ये 15 चौक 60, 4 से डिवाइड किया क्या आ जाएगा, 25 रुपए आ जाएगा। यानी पुराना रेट 25 रुपए है और 25 रुपए के ऊपर 40% रेट घटता है और 40% रेट घट के 15 रुपए रह जाता है। क्लियर है सभी को, ये समझ में आई बात। ये तो ये 6 क्वेश्चन थे, पहले पेट्रोल डीजल वाला था और 4 क्वेश्चन ये रेट घटने बढ़ने के थे। यानी हर एक चीज के ऊपर, हर अकेले इकलौते क्वेश्चन के ऊपर अपन पूरा वर्क करेंगे जब तक आपको समझ ना आ जाए बात, ठीक है ना। हाँ जी यहां से फिर एक नया क्वेश्चन शुरू हो गया है, रजिस्टर पे लाइन खींच के इसको हम लोग कर लेंगे। हाँ जी शुरुआत करते हैं। अब देखो 40 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस 35 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताइए। तो ये 40 की कॉस्ट प्राइस है, 35 का सेलिंग प्राइस है, क्या था दोनों बराबर है, तो ये 5 बटा 40 गुना 100 बराबर, तो ये 5 से किया 8, 100 का 8वां हिस्सा 12.5%, तो ये 12.5% आ जाएगा। कर लिया होगा आप लोगों ने, अपने आप अटेंड करते हो तो आप लोग 12.5% कर लिया होगा सभी ने, किया आप लोगों ने 12.5%, बहुत बढ़िया शाबाश। ये इसका बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है ना। यहां पर क्या है कि अपने को कॉस्ट तो दी नहीं हुई ना, रुपया तो एक भी नहीं बोला, कहता 40 वस्तुएं की कॉस्ट प्राइस 35 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, अमाउंट तो कुछ भी नहीं बोली। तो इसको क्वेश्चन को एक अलग तरीके से हम लोग समझेंगे। यहां पर जब भी एक लिखो, एक लाइन लिखो, एक फॉर्मूला लिखवाता हूं मैं आपको। जब भी खरीदी और बेची गई वस्तुओं की क्वांटिटी दी गई हो,
आप लोगों ने मेरे द्वारा बोली गई ये लाइन जरूर लिखनी है सभी ने, कोई भी बाकी ना रहे, ठीक है ना। जब भी खरीदी और बेची गई वस्तुओं की क्वांटिटी दी गई हो और उनका प्राइस बराबर बताया गया हो, जब भी खरीदी और बेची गई वस्तुओं की क्वांटिटी दी गई हो और उनका प्राइस बराबर बताया गया हो, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बराबर डिफरेंस अपॉन सोल्ड यूनिट्स इंटू 100, अंतर बटा बेची गई वस्तुएं गुना 100, ये फॉर्मूला रहेगा। अब पहले तो ये बात समझते हैं कि क्या ये फॉर्मूला हमारे यहां अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अब अकेले इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करते हैं, इसके भी 5 7 8 क्वेश्चन करेंगे। देखो 40 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस है, यानी अपने को यहां पर 40 यूनिट्स दिए हैं और इनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 35 यूनिट्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। बस ये बराबर जरूर दिया हो, यहां पर कोई वैल्यू बोल देता 1000 रुपए तो भी बढ़िया था, वैल्यू नहीं बोली है तो भी बढ़िया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 40 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस 35 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो बस इतना ही चाहिए अपने को। तो बस अंतर बटा बेची गई वस्तुएं, तो ये इसका शॉर्टकट है, अंतर बटा बेची गई वस्तुएं गुना 100 बराबर, ठीक है ना। तो ये 5 से इसको करेंगे 7 आ गया, 100 का 7वां हिस्सा, ये 14 सही 2/7%, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट बोले कि सर ये बटे में बेची गई वस्तुएं क्यों की गई हैं, ये ऐसे क्यों हो रहा है, भाई इसकी डिटेल में समझोगे तो मैं कोई एग्जांपल मान के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, हर चीज संभव है, ठीक है ना। मैथ्स का ये सबसे बढ़िया सुख है कि हर चीज एक्सप्लेन की जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ याद रखना है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बराबर डिफरेंस अपॉन सोल्ड यूनिट्स इनटू 100, अंतर बटा बेची गई वस्तुएं गुना 100। कहां करना है, जब खरीदी और बेची गई वस्तुओं की क्वांटिटी दी गई हो और उनका प्राइस बराबर दिया गया हो, तो अंतर बटा बेची गई वस्तुएं गुना 100, ये आंसर आ गया 14 से 2/7%। लेकिन इस फॉर्मूले की कमी है, कमी ये है कि ये फॉर्मूला आपको ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अभी प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज तो बता देगा कि ये परसेंटेज है, लेकिन इस पूरे ट्रांजैक्शन में, इस पूरे सौदे के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये नहीं बता सकता, ठीक है ना। ये हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे होगा, ठीक है ना। तो जरा आप बताओ, आप अपने पास लिखो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आप सोचो जरा इसको, फिर मैं बताता हूं। हाँ जी, देखते हैं कैसे जवाब देना है। मान लीजिए मैंने 100 रुपए में 40 पेन खरीदे और 100 रुपए में 35 पेन बेच दिए, ठीक है ना। 100 रुपया खर्च करके खरीदा था, 100 रुपया वापस आया और 35 पेन बेच दिए। मैंने 100 रुपए खर्चे थे, 100 वापस आ गए, नहीं मेरा घर तो पूरा हो गया। लेकिन खरीदे 40 पेन हुए, बेचे मैंने 35 हैं, 5 पेन मेरे पास और पड़े हैं, वो 5 पेन बेचूंगा तो और पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलेंगे, इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है वो किसका है, प्रॉफिट का है। ये हमने जवाब देना है कि ये प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर जैसी मर्जी फिगर दे दे, आपको कुछ भी मानना नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को। अब इसका एग्जांपल करते हैं, यहां देखो। अब देखो 125 पेन की कॉस्ट प्राइस 150 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताइए, करो इसको। हाँ जी, यहां देख लेते हैं। अब देखो 125 पेन की कॉस्ट प्राइस 150 पेन की सेलिंग प्राइस के बराबर है। पहले तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, अंतर कितना आ गया 25 बटा बेची गई वस्तुएं कितनी है 150 गुना 100 बराबर 25 के 150, 100 का छठा हिस्सा। तो परसेंटेज की सेकंड क्लास में मैंने आपको ये याद करवाए थे, इसीलिए ताकि ये आप लोग हमेशा पहचान सको। 100 का छठा हिस्सा होता है 16 से 2/3%। तो ये जो 16 से 2/3% है, अपना आंसर आ गया। लेकिन ये फॉर्मूला ये नहीं बताता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब जरा आप डिसाइड करो, ये प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बताओ जरा, सोचो, इसको पहचानो, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। हाँ जी, चलो ये देख लेते हैं हम लोग, ये हम लोग देख लेते हैं। देखो मान लीजिए 100 रुपए में हमने 125 पेन खरीदे और 100 रुपए में बेच दिए पेन 150।
खरीद कर 125 लाए हैं, बेचे 150 है, यानी 25 पेन ज्यादा दे दिए अपनी दुकान से, अपने पल्ले से 25 पेन दे दिए। तो अपने पल्ले से दोगे, सामान ज्यादा दोगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये जो 16/2/3% आया वो क्या आया, लॉस आया है, ठीक है ना। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है। अब इसमें वो जो मर्जी फेरबदल कर ले, वो यहाँ ये कह देता 1500 रुपए में 40 पेन खरीदे हैं, 40 मत करो, एक क्वेश्चन आप लिख लो, ये 1500 रुपए में 30 पेन खरीदे हैं और 25 पेन बेच दिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन करो, 1500 रुपए में 30 पेन खरीदे और 25 पेन बेच दिए, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताइए। तो इसके अंदर देखो क्या बात है, इस 1500 रुपए की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें चाहिए नहीं है 1500 रुपए, हम उसी फॉर्मूले से कर लेंगे। हमने 30 यूनिट खरीदी है और 25 बेच दिया, तो अंतर कितना आया, 5 बटा बेची गई वस्तुएं कितनी है, 25 गुना 100 बराबर, तो ये क्या आ जाएगा, 20%। तो बताओ प्रॉफिट आया कि लॉस आया, ये हम देख लेते हैं। देखो 1500 रुपए में खरीदे तो 30 थे, लेकिन बेचे 25 ही हैं, 5 पेन और पड़े हैं, और बेचेंगे तो और पैसा मिलेगा, यानी ये जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो किसका है, प्रॉफिट का है। तो ऐसे में छोटे छोटे खूब एग्जांपल करवाता रहता हूं क्लास के अंदर, लेकिन यहाँ पीपीटी होती है तो थोड़ा सोच के ही चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 20% प्रॉफिट। क्लियर है सभी को ये। उसके बाद नेक्स्ट इसी का एग्जांपल आता है, क्वेश्चन यही है, जरा पढ़ते हैं इसको, ध्यान से समझेंगे। इसने कहा इफ ए शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल द आइटम एट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना भाई, एक दुकानदार कॉस्ट प्राइस पर ही वस्तु बेचने का दावा करता है, क्लेम करता है मतलब दावा करता है, ठीक है ना। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है वो कह रहा है कि मैं तो जिस रेट खरीदता हूं उसी रेट बेच देता हूं, यानी कुछ भी नहीं कमा रहा, मतलब सेवा ही कर रहे हैं अपने, तो कुछ कमा ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है cost price but sells 950 grams instead of 1 kilograms at the time of selling, लेकिन बेचते समय 1 किलो की जगह 950 ग्राम तोल कर बेचता है। जब खरीदता है तो पूरा 1 किलो खरीद कर लाता है, बेचता है तो 950 ग्राम बेचता है। तो इसका मतलब बेचने और खरीदने का रेट तो सेम है, इसने पहले कह दिया कि भी कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है, ये तो बात पहले ही हो गई है, ठीक है ना भाई, खरीदने बेचने का रेट है ये तो सेम है, ये तो बात अपने को पहले क्लियर हो गई है। लेकिन 1 किलो की जगह 950 ग्राम बेचता है, तो अंतर कितना आ गया, 50 बटा बेची गई वस्तु कितनी आ गई, 950 गुना 100 बराबर 0, 5 से किया 19 5 95, 5 से ही 5 बटा 19%। जरा एक चीज बताओ कि भी प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, बताओ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। समझो बात को, जब उसने करी चीटिंग है, 1 किलो की जगह दे 950 ग्राम रहा है, तो फिर लॉस होने की तो संभावना ही नहीं है, इसलिए यहां पर उसने ये नहीं पूछा भी उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, उसने साफ कहा है कि प्रॉफिट की परसेंटेज बताओ, क्योंकि जब आप चीटिंग कर रहे हो तो प्रॉफिट होना ही होना है, ठीक है ना। तो ये बात थी। तो देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट वही फॉर्मूला यही चल रहा है, लेकिन स्टेटमेंट बिल्कुल बदल गई, ठीक है। क्या ये अपने को बात समझ में आ गई सभी को। बेचते समय 1 किलो की जगह 950 ग्राम बेचता है। अब ये लो इसका एग्जांपल एक और आ गया, ये एग्जांपल अब आप लोग करो, ठीक है ना। वही सेम बात है, इफ ए शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल एट द कॉस्ट प्राइस बट वेट 800 grams instead of 1 kg at the time of selling, then what is his profit percentage। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कर लो इसको। अब देखो इस बार 1 किलो की जगह 800 ग्राम तोलकर बेचता है, अंतर कितना आ गया, 200 बटा बेची गई वस्तु कितनी है, 800 गुना 100 बराबर 200 चौके 800, 100 का चौथा हिस्सा कितना आ गया, 25%। तो बताओ ये प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो देखो जब चीटिंग करी जा रही है वजन के अंदर तो फिर प्रॉफिट ही होना है, और आंसर आ जाएगा 25% प्रॉफिट। क्लियर है सभी को। ये बड़े आसान क्वेश्चन हो गया, नहीं तो सोचो इसको कैसे करते, बड़ा लेंथी क्वेश्चन चला जाता है ये, अगर ये फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 आ गया है। अब इस 45वें क्वेश्चन के अंदर पहचानते हैं क्या क्या रहा है, समझेंगे इस बात को। देखो एक दुकानदार खरीदते समय वजन में 10% और बेचते समय भी वजन में 10% की ठगी मारता है, हिंदी में बोलेंगे ठगी मारता है, और इंग्लिश में क्या बोल रहा है, चीटिंग करता है, ठीक है ना।
if a shopkeeper cheats 10% in weight while buying and 10% in weight even while selling, ठीक है ना, what is his profit percentage? तो खरीदते समय भी 10% की चीटिंग करता है, बेचते समय भी 10% की चीटिंग करता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमने बताना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ये अलग आ गया, बात तो वही चलेगी लेकिन तरीका अलग आ गया, ठीक है ना। देखो जब मैं खरीदने गया वस्तु, मैंने 10 किलो सामान का बिल बनवाया, ठीक है, 10 किलो सामान लिख सकते हो आप, 100 किलो लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं है। मैंने 10 किलो का बिल बनवा लिया, लेकिन मैं उसके गोडाउन में जाकर सामान उठा के मैंने खुद ने लाना था, तो मैंने खरीदते समय 10% की चीटिंग करी है। चीटिंग कब होगी? जब मैं 10 किलो का बिल बनवाता हूं, 10 किलो के पैसे देता हूं, लेकिन सामान कितना उठा लाता हूं, कितना सामान उठा के लाऊं, चीटिंग कब होगी? कितना उठा के लाऊं? 10 किलो की जगह 11 किलो सामान उठा के लाऊं, तब चीटिंग होगी। अगर 10 किलो की जगह 10 किलो ही लाता हूं तो सब कुछ ठीक है, 10 किलो के पैसे देकर 9 किलो लाता हूं तो मेरा नुकसान है, 10 किलो के पैसे देकर 11 किलो उठा के लाता हूं तो उसको चीटिंग बोलेंगे कि भी हमने चीटिंग करी है, ठीक है ना। ये उसकी चीटिंग नहीं, ये हमने चीटिंग करी है, भी हम 11 किलो सामान उठा लाए। फिर अगली बात कहता है, और बेचते समय भी 10% की चीटिंग करता है। जब बेचता है तो बिल बनाता है 10 किलो का, ठीक है ना, और सामने वाले को सामान कितना देता है? 9 किलो। क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक है ना। खरीदता है तो ज्यादा सामान उठा लाता है वहां से चोरी करके, बेचता है तो सामान कम देता है, उसको 9 किलो देता है। यहां पर इस पूरे क्वेश्चन में रेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो पर्टिकुलर यहां पर हमने क्या मान लेना है, क्या अंडरस्टूड है यहां कि रेट्स सेम रखे गए हैं, ठीक है ना। वो ऐसे लिखेगा पूरी स्टेटमेंट, ये इसमें स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है, वो ऐसे ही लिखेगा, लेकिन हमने यहां क्या मान लेना है कि रेट्स में कोई चेंजेस नहीं है और उसने रेट्स में कोई मुनाफा नहीं कमाया, बस वजन से अगले की बढ़िया ठगी का सौदा चल रहा है, उसका जरूरत ही नहीं उसको रेट बढ़ाने की, ठीक है ना। तो ये हो गया खरीद कर लाया है, ठीक है ना, परचेज करी है उसने, ये हो गया उसने जब सेल करा है। अंतर कितना आ गया? 2 बटा बेची गई वस्तुएं 9 गुना 100 बराबर 200 बटा 9, 9 से किया 11 से 1 बटा 9, दुगना किया 22 से 2 बटा 9%, और जब वो करी चीटिंग है तो प्रॉफिट होना है तो प्लस का आ जाएगा 22 से 2 बटा 9%। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? जब खरीदने गया तो 10 किलो की जगह 11 किलो खरीद लाया, बेचने गया तो 10 किलो की जगह 9 किलो बेच दिया, तो 10 किलो का तो सिर्फ बिल ही काटा जा रहा है, तो 11 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो अंतर बटा बेची गई वस्तुएं, अंतर 2 आ गया, बेची गई वस्तुएं 9 आ गई, गुना 100 बराबर 22 से 2 बटा 9% आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। अगला बिल्कुल सेम एग्जांपल मैंने बना दिया है, ये 20% की चीटिंग वाला। अब आप इसको देखकर एज इट इज क्वेश्चन ये जरूर कर लो ताकि पता लगे कि कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। करो इसको। हाँ जी, वीडियो को पॉज करके कर लेना, मैं करवा के आगे बढ़ता हूं। अब देखो खरीदते समय 20% की चीटिंग करता है, बिल बनवाता है 10 किलो का, सामान कितना उठा लाता है? 12 किलो, ये खरीदते समय। बेचते समय बिल बनाता है 10 किलो का, सामान कितना बेचता है उसको घटा के 8 किलो, ये बेचते समय। अंतर कितना आ गया? 4 किलो बटा बेची गई वस्तुएं 8 गुना 100 बराबर, तो ये 4 बटा 8, 100 का आधा कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? ठीक है ना, ठीक चल रहा है, समझ तो आ रहा है सभी को? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं, याद रख लेते हैं। 47वां क्वेश्चन देख लो। तो जैसे अब इतनी लंबी लंबी वीडियोस देख रहे हो आप लोग मोबाइल पे, क्योंकि ये जो मतलब वीडियो है खासकर वो चलती नहीं है लैपटॉप के अंदर, ठीक है ना। तो अपनी ये जो यहाँ पर एक कमी है कि भी ये मोबाइल पर ही चल पा रही है, तो इसके अंदर काफी आप लोग थकावट महसूस कर रहे होंगे, स्ट्रेस महसूस कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलो ऐसा, इसी के ऊपर मैंने एक छोटी सी बात करी है, पर्टिकुलर बात सोची है मैंने, पर्टिकुलर किसी को टारगेट करके नहीं है, ये सभी बच्चों को लेकर ही है। देखो जीवन के अंदर है ना, आप किसी भी एक काम में लग जाओ, मुश्किलें तो आनी आनी है, ठीक है ना, दिक्कतें आनी आनी है। अब देखो अगर हम लोग एकेडमी की बात करते हैं, अभी मान लो अगर आप लोग ऑनलाइन नहीं लगा रहे होते तो एकेडमी में ऑफलाइन लगा रहे होते, ऑफलाइन लगा रहे होते तो जून के महीने में हमारे पास जो बैच होते हैं वो 200 प्लस के बैच होते हैं,
यानी एक क्लासरूम के अंदर 200 से ज्यादा बच्चे बैठते हैं, हमें शक्लें भी नहीं दिख रही होती है बच्चों की, ठीक है ना, और वो सिर्फ स्टूल के ऊपर बैठ के पढ़ते हैं। अब तो हालांकि हमने चेयर अवेलेबल करवा दी इस सेशन से, लेकिन उससे पुराने सेशन में बच्चे स्टूल के ऊपर पढ़ा करते थे, ठीक है ना। यूट्यूब वगैरह पे आप कमेंट भी पढ़ोगे तो आप बच्चों के कमेंट जरूर पढ़ोगे, उनके अंदर स्टूल का बहुत जगह जिक्र हो रखा होगा कि सर आपने स्टूलों पे बिठाया, इतना परेशान करा, तो उसकी वजह ये है कि हम आज उसकी बदौलत, उन स्टूलों की बदौलत आज एक बढ़िया आरामदायक व्हील चेयर के ऊपर बैठे हैं और बढ़िया सैलरी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चे स्टूल्स को बड़ा याद करते हैं। तो मैं बड़ा इस मामले में सख्त रहा हूं बच्चों को लेकर, भाई जो बच्चा अपने सेफ जोन से, अपने मतलब आराम से बाहर नहीं आना चाह रहा है, ठीक है ना, जब तक पेरेंट्स बच्चे को उसके आराम से बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है, जब तक स्टूडेंट खुद अपने आराम से बाहर नहीं आएगा तब तक वो कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो जीवन में शिकायतें और एक्सक्यूज देना बंद करो। सबसे पहला काम, लाइफ के अंदर शिकायतें मत दिया करो। अमूमन बच्चे ये शिकायत देते हैं मेरे पास तो नेट नहीं है, होता तो मैं क्या कर लेता, होता तो भाई तू कुछ नहीं करता, तू बैठा यूट्यूब पे वीडियो देख रहा होता और टिकटॉक देख रहा होता, ठीक है ना, और कुछ नहीं कर रहा होता। हम लोगों ने आज तक नहीं शिकायत करी, व्हाट्सएप के ऊपर सैकड़ों घंटे हम लोग चैट करते रहे हैं, हम 2-2 4-4 घंटे चैट करते रहे हैं, हम लोगों के स्टेटस देखने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। और यहां अगर हमें जरूरी काम के लिए, हम अपने भविष्य के लिए, आप सबसे पहले जब भी पढ़ने बैठो ना, आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ के उठो, आप थकावट महसूस करो, आप स्ट्रेस महसूस करो, तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी कर रहे हो सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, ठीक है ना। अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, एकेडमी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, जो कर रहे हो सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, ठीक है ना। और जब बात अपने ही स्वार्थ की आ गई है तो फिर परेशानी उठाना तो बनता है, ठीक है ना, उसका कोई विकल्प नहीं है। अगर अभी ऑनलाइन हमने नहीं भी शुरू किया होता तो बच्चे ऑफलाइन की हमारी वेट कर रहे होते, हमारा तो फिक्स है, बच्चे आने ही आने हमारे पास, ठीक है ना। पिछले 11 साल की मेहनत का एक ही ईश्वर का सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है वो ये है, वैकेंसी हो नहीं हो, कुछ माहौल हो नहीं हो, हमारे जून जुलाई के बैच पूरे भरे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी मिल रही है कि आपको घर पे बैठे मोबाइल के ऊपर ये चीजें देखने का मौका मिल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा खुश महसूस करो, प्रसन्न महसूस करो। हमारा बाकी लोगों से बहुत ज्यादा डिफरेंस है चीजों को पढ़ाने का, बच्चों से हमारे रिलेशंस का। अभी भी जो बच्चे ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके डेली फोन मैसेज वगैरह आते हैं जिससे बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग हमेशा खुश महसूस करो कि मोबाइल पे देख रहे हो, दिक्कत लग रही है, आधे घंटे बाद बंद कर लो, आंखें धो लो, कोई आई ड्रॉप यूज कर लो, फिर दोबारा देख लो, फिर आधे घंटे बाद बंद कर लो, या हर लेक्चर के बाद थोड़ा गैप डाल लो, कोई बात नहीं है, मैनेज करो चीजों को, ठीक है ना, मैनेज करो। और जब भी स्टूडेंट हमारे पास तैयारी करने के लिए जब जुड़ता है हमारे साथ, तो हम ऑफलाइन क्लास में भी बच्चे को उन 3 महीनों में सारा कुछ भुला देते हैं और सारा छुड़ा देते हैं, उसका मौज मस्ती, आनंद, घूमना फिरना, ऐशो आराम सारा भूलता है, तब जाके बच्चा हमारे पास 3 महीने का सिलेबस पूरा कर पाता है। हम जो लोग 6 महीने में करवाते हैं वो मैटर हम 3 महीने में करवा देते हैं, ठीक है ना। और उसी का नतीजा ये होता है कि जब मैटर लगातार और फास्ट चलता है तो रिजल्ट जल्दी आता है, ठीक है ना। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, जितना भी आप परेशानी उठा रहे हो वो सिर्फ अपने लिए उठा रहे हो, हमेशा याद रखनी है आपने ये बात, ठीक है ना। तो ये अब पिछला क्वेश्चन अपना ये डिफरेंस वाला खत्म हो गया है, अब हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग कर रहे हैं, याद देख लेते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है, याद देख लेते हैं। देखो ये कह रहा है जो 20% प्रॉफिट हुआ है ना, वो किसका हुआ है, सेलिंग प्राइस का हुआ है। तो सेलिंग प्राइस मान लिया 100 रुपया, माना 100 रुपया सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 रुपए का 20% 20 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो हमने कोई वस्तु 100 रुपए में बेची और 20 रुपए हमारा प्रॉफिट है, तो फिर हमारी कॉस्ट कितनी हो गई, 80 रुपए। क्या ये बात समझ में आई सभी को। सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस 100 मान लिया क्योंकि परसेंटेज सीधी सीधी आ जाएगी, ठीक है ना। माना सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, 100 रुपए का 20% 20 रुपए प्रॉफिट होता है। किसी वस्तु को 100 में बेचा, उसमें 20 रुपए हमारा प्रॉफिट था, इसका मतलब खरीदा हमने सस्ता हुआ था, 80 रुपए में खरीदा हुआ था, तो ही प्रॉफिट हो रहा है। अब क्वेश्चन पलट दो, हमने 20 रुपया प्रॉफिट कमाया है 80 रुपए पर, क्योंकि उसने कॉस्ट प्राइस पर पूछा है, तो 80 रुपए पर, तो 20 का 80, 100 का चौथा हिस्सा कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ये 25% अपना आंसर आ गया। क्लियर है सभी को, ये कर सकते हैं हम लोग इतना। नेक्स्ट बिल्कुल सेम एग्जांपल है।
किसी वस्तु को बेचने पर सेलिंग प्राइस का 25% प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। फटाफट आधे मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन कर लो, ज्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं अपने को, और बढ़िया क्वेश्चन पे टाइम लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, याद रख लेते हैं। माना सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, 25% यानी 25 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। कोई वस्तु 100 रुपए में बेचने पे 25 रुपया प्रॉफिट है, तो हमारी कॉस्ट कितनी है, 75 रुपए। हमने 25 रुपया प्रॉफिट कमाया 75 रुपए के ऊपर, तो ये 25 रुपया इस 75 रुपए का 100/3, 33 सही 1/3% प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ये 33 सही 1/3 हो गया। अगला फिर यही क्वेश्चन है, पहचानो इसको। किसी वस्तु को बेचने पर सेलिंग प्राइस का 20% लॉस होता है, ठीक है ना, वही बात सेम। अब देखो सेलिंग प्राइस मान लिया 100 रुपया, 20% यानी 20 रुपए का लॉस होता है। समझेंगे लॉस कब होता है? लॉस होता है जब हमने वस्तु महंगी खरीद ली और सस्ती बेच दी हो। सस्ती बेच दी तो लॉस हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 120 रुपए हो जाएगी। 120 रुपए हमारी कॉस्ट है, 20 रुपए लॉस हो गया और 100 रुपए में हमने बेच दिया। अब हमारा 20 रुपए का जो नुकसान है वो किस पर हो रहा है, 120 रुपए पर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये 20 ठीक है 120, 100 का छठा हिस्सा, इसीलिए आपको रट्टे लगवाए थे उस दिन। ये याद कर लो, ये बहुत बार आएगा, सबसे ज्यादा बार आता है 16 से 2/3%। और हुआ क्या है, ये लॉस हुआ है, लॉस की परसेंटेज आई है 16 से 2/3। भाई हमें 20 रुपए का नुकसान हुआ, इसका मतलब महंगा खरीदा हुआ था, 120 में खरीदा हुआ था, तो ये जो 20 रुपया लॉस हुआ वो 120 के ऊपर कैलकुलेट करके बताना था, 16 से 2/3% आ जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पलट गया है, बदल गया क्वेश्चन। ये एक नया मेथड है, देखते हैं, समझेंगे इस बात को। 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, ठीक है ना। भाई हमने कोई 50 वस्तुएं बेची, किस रेट बेची, किस रेट खरीदी थी, कुछ नहीं बोला, क्या था उसमें 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट है। अब इस बात को क्लियर करते हैं, समझेंगे इस बात को। मान लीजिए मेरे पास 50 पेन है और मैंने 1 रुपए के हिसाब से एक एक पेन बेचा, और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 50 रुपए। क्या ये बात समझ में आई क्या? 50 पेन 1-1 रुपए के हिसाब से बेचा है, यानी टोटल सेलिंग प्राइस 50 रुपए आ गई। ये बात समझ में आई सभी को? अब इसमें मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। अब 10 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, एक वस्तु का 1 रुपया, तो 10 वस्तुओं का कितना हो जाएगा, 10 रुपए सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये 10 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। अब जरा इसको छोड़ देंगे, इधर देखेंगे। कोई वस्तु मैंने 50 रुपए की बेची और मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 50 रुपए की बेची तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब मैंने खरीदी कितने में थी, 40 रुपए में खरीदी थी। मैंने खरीदी कितने में थी, 40 रुपए में। 10 रुपए का मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, कॉस्ट प्राइस 40 रुपए पर, तो 10 रुपए इस 40 रुपए का 100/4 कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, 25% प्रॉफिट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? 25%। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। ये सेम एज इट इज आप लोग इस आउटलाइन को इस्तेमाल करो और इसका ये आंसर निकाल के बताओ, आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करो इसको फटाफट, करिए। हाँ जी, मैच करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम इसी तरह से 1 रुपए ही मान लेंगे और जरा सी भी दिक्कत नहीं है। देखो 120 वस्तुओं को बेचने पर, 120 वस्तुएं मैंने 1 रुपए की एक के हिसाब से बेची है, यानी 120 रुपए मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। 30 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर, अब 30 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 30 रुपए हो गया और यह 30 रुपए मेरा प्रॉफिट हो रहा है। अब समझो यहाँ 120 रुपए में कोई वस्तु बेची, 30 रुपए मेरा प्रॉफिट है। इसका मतलब मैंने खरीदी सस्ती हुई थी। कितने रुपए में खरीदी हुई थी, 90 रुपए में। 30 रुपया मैंने प्रॉफिट कमाया है 90 रुपए कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो ये 90 रुपए के ऊपर 30 या 90, 100 का तीसरा हिस्सा 33 से ही 1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रॉफिट की परसेंटेज आ गई। क्लियर है सभी को? ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। अब देखो इसको थोड़ा सा बदलाव आ गया। 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है, तो लॉस की परसेंटेज बताइए, ठीक है ना। ये हम लोग देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर क्वेश्चन करोगे और वीडियो को आराम से तसल्ली से देखा करो, जल्दबाजी कोई नहीं है, ठीक है ना।
तैयारी बहुत लंबी तैयारी है ये, ठीक है ना। तो इसको अगर मान लो आज ढंग से इसका बेस बना के चलोगे ना तो आगे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आज की आपकी मेहनत आपका पूरा भविष्य आगे के 40 साल बदल सकते हैं, ठीक है ना। सोचा करो, विचार किया करो कैसा जीवन जीना है। एक मान सम्मान पूर्वक जीवन जीना है कि जिंदगी भर माता पिता से पैसे मांगते रहने, कि अपने उनके लिए कुछ करके दिखाना है। तो ये सारी चीजों पे विचार जरूर किया करो। हाँ जी, 20 वस्तुओं को बेचने पर, तो 20 वस्तुएं 1 रुपए की, एक के हिसाब से सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी 20 रुपए अपना सेलिंग प्राइस है। और 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। अब देखो 5 रुपए का लॉस हुआ है अपने को, कोई वस्तु 20 रुपए में बेची, 5 का नुकसान हो गया। नुकसान कब होता है? जब खरीदा महंगा होता है और बेचा सस्ता जाता है। हम लोग ज्यादा में खरीद कर लाए थे और 20 में बेच दिया, इसका हम लोग खरीद कर कितने में लाए थे? 25 रुपए के अंदर, ठीक है ना। ये हमारी कॉस्ट थी बस। अब देखो 25 रुपए कॉस्ट है, 5 रुपए का नुकसान हुआ है, तो ये 5 रुपए जो है वो 25 रुपए का कितना परसेंट है? तो 5 5 25, 5 से किया कितना नुकसान हो जाएगा? 20% का नुकसान हो जाएगा। यानी वस्तु को हमने रुपए में चेंज कर लिया, 1 रुपए ही मानना है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आप ऐसे किया करोगे। इसका भी वैसे फॉर्मूला होता है, लेकिन ये मैं इसको ऐसे ही करवाता हूं और ये ज्यादा समझने में आसान होता है बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर फिर एक नया क्वेश्चन आ गया। ये अब आप लोग ध्यान से समझोगे। पहले आप लोग एक बार अपने आप से खुद अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद मैं आपको करवाता हूं। करो इसको। मोहित ने 15 रुपए के अंदर 10 पेन खरीदे हैं और 20 रुपए के अंदर 10 पेन बेच दिए हैं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसके अंदर कॉस्ट प्राइस निकाल के करते हैं, ठीक है ना। जैसे 15 रुपए में 10 पेन है तो एक पेन की कॉस्ट क्या आ गई? 1.5 रुपए आ गई, ठीक है ना। फिर कह रहा है 20 रुपए में 10 पेन है तो एक पेन की सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 2 रुपए आ गया। क्या कमा रहे हो? 50 पैसे, 1.5 रुपए पे कमा रहे हो, तो ठीक है। ये इसका तरीका ठीक रहता है। अगर यहाँ पे मैंने 20 और 10 की जगह 15 और 8 लिख दिया होता और नंबर नहीं डिवाइड होता तो बड़ी दिक्कत आ जाती। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूं, ठीक है ना। समझो इस बात को। देखो हमने 15 रुपए में 10 पेन खरीदे हैं, ठीक है, और 20 रुपए में 10 पेन बेच दिए, ठीक है। 15 रुपए में 10 पेन खरीदे और 20 रुपए में 10 पेन बेच दिए हैं। तो अब अपनों ने प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बतानी है। हमेशा इधर तो आएंगे रुपए और इधर आएगी क्वांटिटी। क्वांटिटी हमेशा इधर आएगी, बस ये ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब क्या करना है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 10 गुना 15 150, 20 गुना 10 200। इस साइड कॉस्ट आएगी, इस साइड सेलिंग प्राइस आएगा, बस ये रट्टा मारना है सीधा। इस वाली साइड कॉस्ट प्राइस आएगी और इधर आएगी सेलिंग प्राइस। 150 रुपए कॉस्ट है, 200 रुपया सेलिंग प्राइस है। बताओ क्या कमा रहे हो? 50 रुपया। किस पर कमा रहे हो? 150 रुपए पर कमा रहे हैं। तो ये 50 रुपए इस 150 रुपए का, 50 दिए 150, 100 का तीसरा हिस्सा कितना हो गया? 33 से 1/3% हो गया। ये प्रॉफिट आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई क्या? ठीक है ना। इस साइड क्या आएगी? कॉस्ट प्राइस। इस साइड क्या आएगी? सेलिंग प्राइस। 150 रुपए कॉस्ट है, 200 रुपया सेलिंग प्राइस है। बताओ क्या कमाया है? 50 रुपया। किस पर कमाया है? 150 रुपए पर। तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो ये 33 से 1/3% आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाएंगे। 54 नंबर क्वेश्चन याद देख लेते हैं। हाँ जी, देखो दीपक ने 400 रुपए में 20 खिलौने खरीदे। अब आप आराम से इसको पढ़ो और इसको करो, ये आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा हर हाल के अंदर, ठीक है ना। क्वांटिटी इधर लिखनी है, बस क्वांटिटी इधर लिखनी है, ये ध्यान रख लेना। कर लो एक बार आप लोग वीडियो को रोक के इसको। हाँ जी, देखो 400 रुपए में 20 खिलौने खरीदे हैं और 1000 रुपए में 25 खिलौने बेच दिए हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 चौक 100, 25 चौक 100 और 2 जीरो। 1000 गुना 20, 20,000। ये साइड कॉस्ट प्राइस है और ये साइड सेलिंग प्राइस है। 10,000 वाली वस्तु को 20,000 में बेच दिया। बताओ क्या कमाया है? 10,000। किस पर कमाया है? 10,000 पर कमाया है। तो कितना परसेंट हो गया? 100% हो गया। ये 100% का प्रॉफिट आ गया। क्या ये बात समझ में आई क्या? बड़ा आसान क्वेश्चन बनता है, जो मर्जी रकमें हो जाए, मैच करें चाहे ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट
₹5 में 6 पेन खरीदे गए और ₹10 में 15 पेन बेच दिए गए, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताइए। ठीक है, करो एक बार आप लोग इसको करके देखो। हाँ जी, ₹5 में 6 पेन खरीदे गए, ₹10 में 15 पेन बेच दिए गए, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 5 73, 10 6 60। इस साइड कॉस्ट प्राइस है, इस साइड सेलिंग प्राइस है। 75 वाली वस्तु ₹60 में बेच रहे हो, बताओ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? ₹15 का। किस पर नुकसान हो रहा है? ₹75 पर हो रहा है। तो ये ₹15 इस ₹75 का कितना परसेंट है? 20%। तो 20% लॉस आ जाएगा। मतलब आपको पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकालनी पड़ेगी, नंबर डिवाइड हो ना हो, इससे सीधा आंसर आएगा ही आएगा हर हाल के अंदर। क्लियर है सभी को ये? ठीक है, तो ये शॉर्टकट बहुत मैटर करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट एक नया क्वेश्चन रख दिया अब आपके सामने। ये क्वेश्चन पिछले 16 17 और 18 के अंदर खूब बार आया है, बच्चों को बड़ी दिक्कत रहती है इस क्वेश्चन के अंदर। पढ़ेंगे इस बात को। देखो, एक व्यक्ति 15,000 में कुछ वस्तुएं खरीदता है। ये 15,000 में कुछ वस्तुएं खरीदी है, उनमें से आधी वस्तुएं 8% प्रॉफिट पर बेच दी और बाकी की आधी वस्तुएं कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेची जाए कि ओवरऑल 12% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको करने का तरीका देखो, भी इसको करेंगे कैसे। ठीक है, आप लोग भी अपने लेवल पर कर लो, फिर मेरे साथ आंसर मैच कर लेना। यहां देख लेते हैं। अब देखो, 15,000 पूरा टोटल अमाउंट है और उसके ऊपर हमने 12% कमाना है, तो 15,000 का 12% कितना हो जाएगा? 1800। ये हमने कमाना है। आधी वस्तुओं की कॉस्ट कितनी होगी? 7500। वहां पर क्या कमा लिया? 8%। 7500 का 8% कितना कमा लिया? 600 रुपया कमा लिया। और क्या कमाना है? 1200 रुपए कमाने हैं। किस पर कमाना है? बचे हुए 7500 रुपए के सामान के ऊपर कमाना है। तो ये 1200 रुपए इस 7500 रुपए का कितना परसेंट है? 2 जीरो। 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3 से किया 4, 4 चौक 16। ये 16% अपना आंसर आएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? आप में से किस किस ने इसको ऐसे किया, चेक करो जरा। पहले अपने आप किया जरूर करो, और इसको सारी दुनिया ऐसे करती है। ठीक है ना, लेकिन हम लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे। इसको नहीं नोट करना आपने, ये इसका मेथड मैंने आपको बताया कि लोग इसको कैसे करते हैं। अब अपना करने का तरीका यहां देख लो। पहले तो समझेंगे इस बात को। मान लीजिए मैं एक रेडीमेड का दुकानदार हूं और मैंने टारगेट करा है कि मैं 12% कमाऊंगा। ठीक है, मतलब मेरा एक टारगेट है कि भी हर बंदे की अपनी सोच होती है भी मैं इतना मुनाफा कमा के चलूंगा। ठीक है ना, तो हमने टारगेट किया भी हम 12% कमाएंगे। तो बताओ करना क्या है? करना इतना ही है कि कोई भी कस्टमर आए उसको 12% रेट जोड़ के बताओ, 12% कमाना ही कमाना है। एक जींस लेने आए तो भी 12%, टी शर्ट लेने आए 12%, जो मर्जी सामान लेने आए 12% कमाना है। ठीक है ना, तो होना क्या था, मेरे को यहां भी 12% कमाना चाहिए था और यहां भी 12% कमाना चाहिए था। ठीक है ना भाई, ये पहला कस्टमर आया, इससे 12% कमाना चाहिए था, लेकिन मैंने तो 8% ही कमाया है। कितना कम कमाया है? 4% कम कमाया है। कितना कम कमाया है? 4% कम कमाया है। तो कोई बात नहीं, अगला जो आएगा उसकी रेल बना दूंगा मैं। ठीक है ना, उससे 12 तो मैंने कमाने ही कमाने हैं, और वो जो 4% उधर से नहीं कमाए हैं वो और कमाने हैं। ये लो आंसर आ गया 16%। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है ना, देखो कहा तो हम पूरा यहां पर नाटक कर रहे थे, हर तरह से सारा कुछ सोल्व करा। रकमें मैंने बड़ी आसान रखी है 15,000। मैं यहां पर 12,780 रुपए भी दे सकता था। अगर 12,780 दे देता तो तुम्हारी सांस फूल जाती इसको करने में। ठीक है ना, समझ में आई बात? अब क्या है, अब अपनों ने रकम से कोई लेना देना ही नहीं है, छोड़ दो इसको, अपने को चाहिए नहीं है। अपनों ने क्या करना है, आधा सामान यहां भी 12 कमाना है, यहां भी 12 कमाना है। तो 12 12 कितना कमाना है? 24। 24 में से क्या कमा लिया? 8। 24 में से 8 घटा दो, क्या कमाना है? 16। बस आंसर आ गया। वर्बली कर लो चाहिए इसको। ठीक है ना, अब इसका एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, तो देख सकते हो आप कितनी बड़ी स्टेटमेंट और कितनी आसानी से आंसर आ गया। पढ़ो इसको, वर्बली करो जैसे मैंने आपको बताया है। 12,000 में वस्तुएं खरीदी है, आधी वस्तुएं 12% पे बेच दी और बाकी को बताओ कितने परसेंट पे बेचा जाए कि टोटल 20% का प्रॉफिट हो जाए। हाँ जी, चलो देख लेते हैं।
बस सीधा आंसर देखो, 20 मेरे को यहां कमाना था, 20 मेरे को यहां कमाना था, 20 और 20 कितना कमाना था 40, कितना कमाना था 40, 40 में से मैंने क्या कमा लिया 12%, 40 में से क्या कमा लिया 12%, क्या और कमाना बाकी रह गया 28%, अपना आंसर आ गया। इतना ही करना है। और ये क्वेश्चन आप देख लेना 2015, 16, 17 तीनों साल आया हुआ है ये क्वेश्चन आईबीपीएस क्लर्क के अंदर, और बच्चे इसको पूरा तसल्ली से करते हैं डेकोरेशन के साथ, और हमने वर्बली आंसर निकाल देने हैं, ठीक है ना। ये आंसर आ गया। आगे देख लेते हैं। फिर ये एग्जांपल आ गया, रवि ने 10,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी, उनमें से आधी वस्तुएं 15% लॉस पर बेच दी, बाकी की आधी वस्तुओं को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए कि कुल 10% का लाभ हो जाए। आप लोग अपने आप से करो, फिर मैं आपको ये मैच करवा देता हूं, कर लो इसको। हाँ जी, यहां देख लेते हैं। अब देखो 10,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी है, उनमें से आधी वस्तुएं 15% लॉस पर बेच दी, इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, तो बाकी की जो आधी वस्तुएं हैं वो कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेची जाए कि ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो जाए। अब समझो इस बात को, ओवरऑल 10% कमाना है, यानी 10 यहां कमाना है, 10 यहां कमाना है, तो 10 और 10 कितना कमाना है 20% कमाना है। हमने कमा क्या लिया, कमाया कुछ भी नहीं हुआ है, 15% का नुकसान हो रखा है, वो भी इसी बंदे से पूरा करेंगे, तो 20 और 15 कितना कमाओगे 35, यहां पर 35 कमाएंगे, 35 में से 15 यहां चला जाएगा, 20 रहेगा, और 20 वो अपना जो है दो हिस्सों में बट के 10-10% आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? क्या आप लोग इसको चेक कर लो, भले ही 35% ही आंसर आएगा, और ये हम लोगों ने वर्बली कर दिया। दोबारा समझ लो कैसे भाई, 10 यहां कमाना था, 10 यहां कमाना था, 10 और 10 20 कमाना था, 20 में से हमने कमाया क्या, कमाया कुछ नहीं है, नुकसान हो रखा 15%, वो भी यही देगा, तो 20 और 15 35 कमाना है। अगर यहाँ 8 कमा लिया होता तो 20 में से 8 घटा के 12 कमाते, लेकिन कमाया कुछ नहीं है, 15 नुकसान हो रखा है, वो भी पूरा करना है, तो 35 कमाना है, ठीक है ना। ये 58 नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। 59 के अंदर फिर मैंने इसी माइनस वाले का एग्जांपल लिख दिया है, ये अब आप लोग कर लो। हाँ जी, अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। अब देखो, मोहित ने 6,000 रुपए में वस्तुएं खरीदी, उनमें से आधी वस्तुएं 12% लॉस पर बेच दी, बाकी की आधी वस्तुओं को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए कि ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो जाए। अब इस बात को समझेंगे, ठीक है ना। देखो 20% का प्रॉफिट यहां कमाना है, 20% का यहां कमाना है, तो 20 और 20 बताओ कितना कमाना है 40% कमाना है। 20 यहां कमाना है, 20 यहां कमाना है, तो 20 और 20 कितना कमाना है 40% कमाना है। तो 40 में से कमा क्या लिया, कमाया कुछ नहीं है, 12% का नुकसान हो रखा है, वो भी हमने पूरा करना है, तो 40 और 12 कितना पूरा करना है 52% कमाना है। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? क्या कर सकते हो इसको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है, इसका तरीका भी बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखो, पंकज ने 15,000 में कुछ वस्तुएं खरीदी हैं, उनमें से 1/3 वस्तुएं 6% प्रॉफिट पर और बाकी की वस्तुएं कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेची जाए कि कुल 12% का प्रॉफिट हो जाए। ये थोड़ा सा समझेंगे, इसका तरीका बदल रहा हूं मैं। हाँ जी, 1/3 वस्तुएं तो 6% प्रॉफिट पर बेच दी हैं, बाकी की वस्तुओं को कितने परसेंट पर बेचा जाए कि ओवरऑल 12% का प्रॉफिट हो जाए। ये तरीका सुनना है आपने कि क्या कर रहा हूं मैं, आप ऐसे ही करोगे, आपके सारे जवाब सही होंगे बिना किसी कैलकुलेशन के, ठीक है ना। जब मैं इस तरह से क्वेश्चन करवाता हूं, कुछ शकी मिजाज के बच्चे होते हैं, उनको ये जरूर लगता है भाई अब गलत होएगा, अब गलत होएगा। गारंटी से बोलता हूं कहीं गलत नहीं होगा, करते जाओ बस, ठीक है। मैंने मान लिया यहां पर देखो आधी वस्तुएं और आधी वस्तुएं होती तो क्वेश्चन अलग तरीका था। अब एक नया क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है ना। यहां पर टुकड़े किए इसने 1/3 और यहां पर कितना बच गया 2/3। तो मैंने ये मान लिया कि टोटल मोबाइल कितने मेरे पास 3 मोबाइल, क्योंकि कोई ऐसी संख्या मानो जिसका 1/3 भी हो जाए और 2/3 भी हो जाए, तो क्या मानोगे 3 मोबाइल मान लिए। 3 मोबाइल पे मेरा टारगेट है, मैंने क्या कमाना है, मैंने 12% कमाना है, तो 12 कितना कमाना है 36% कमाना है।
क्या ये बात समझ में आई क्या? जैसे करते थे ना 12 यहां कमाना है, 12 यहां कमाना है, तो 12 12 24 कमाना है, तो वहां क्या थी 2 था, आधा आधा। यहां क्या है 3 टुकड़े हैं, ठीक है ना। तो 3 मोबाइल से 12% कमाना है, 12 3 36% कमाना है। हमने एक मोबाइल बेच दिया, 3 का 1/3 कितना होता है, एक मोबाइल, और एक मोबाइल को बेचकर क्या कमा लिया, 6% हमने कमा लिया है, ठीक है ना। एक मोबाइल हमने बेच दिया है और हमने 6% कमा लिया है, 6% कमा लिया तो बाकी कितना रह गया, 30% बाकी रह गया है। 6% कमा लिया तो बाकी कितना रह गया, 30% बाकी रह गया है। क्या ये बात समझ में आई अपने को? ठीक है ना। ये जो 30% हमने कमाना है, ये किससे कमाना है, बाकी बचे हुए 2/3 मोबाइल से, यानी 2 मोबाइल से कमाना है। 2 मोबाइल से 30% कमाना है, तो हर एक मोबाइल से कितना कमाना है, 15% कमाना है। समझेंगे इस बात को सभी? क्या समझ में आई बात सभी को? भाई 3 मोबाइल है, 12 3 36 कमाना है, 36 में से 6 कमा लिया, 30 बचते हैं, 30% जो है वो 2 मोबाइल से कमाना है, तो हर एक मोबाइल से 15% कमाना है। अभी भी अपनों ने 15,000 का कोई इस्तेमाल नहीं किया, यहीं पर सारा परसेंटेज में क्वेश्चन हो गया, अपने सोल्व ही नहीं करना पड़ रहा कुछ भी, ठीक है ना। अभी हो सकता है आपको दिक्कत लगी हो इसमें, कोई बात नहीं है, अगला एग्जांपल फिर आता है, ये अब आप लोग करो 61 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। ये पढ़ो, इसको आराम से समझो, करो इसको ध्यान से। हाँ जी, वीडियो को रोक के कर लो। अब देखो, रोहित ने 16,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी है, उनमें से 1/4 वस्तुएं 8% प्रॉफिट पर बेच दी, और बाकी की वस्तुओं को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए कि ओवरऑल 14% का प्रॉफिट हो जाए। हाँ जी, जहां पर वैसे पहले 3 मोबाइल मानने थे, वहां यहां कितने मान लेंगे, 4 मोबाइल मान लेंगे, क्योंकि ये 1/4 है और ये कितना है 3/4, तो यहां पर 4 मोबाइल मान लिए, और हर एक मोबाइल से 14% कमाना है, तो 14 चौका कितना कमाना है, 56% कमाना है। 14 चौका कितना कमाना है, 56% कमाना है। उनमें से हमने कितने मोबाइल बेच दिए, एक मोबाइल बेच दिया, और उस एक मोबाइल पे हमने 8% कमाया है, 8 एकम 8%, ठीक है ना। 56 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा, 48% आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? ठीक है ना। हमने 4 मोबाइल बेचने हैं और 4 मोबाइल से 14% कमाना है, 14 चौक 56%। एक मोबाइल हमने बेच दिया और उस पे 8% हम कमा चुके हैं। 56 में से 8 कमा लिया तो बचा कितना, 48% कमाना है, और ये 48% कितने मोबाइल से कमाना है, बचे हुए 3 मोबाइल से। 3/4 का मतलब 3 मोबाइल बचे हुए हैं, उन 3 मोबाइल से हमने 48% कमाना है, तो हर एक मोबाइल से क्या कमाओगे, 16% कमाएंगे। ये 16% अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? तो 16 3 48 यहां से कमा लेंगे, 8% ये आ गया, 48 और 8 56, 4 मोबाइल से 56% कमा लिया, यानी 14 चौक 56, हर एक मोबाइल से 14% कमा लिया। ये लो, फिर और क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव आ गया, ये अब समझेंगे ध्यान से। 2/5 वस्तुएं, करो इसको एक बार आप लोग ध्यान से, आराम से करो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को जितने मर्जी टाइम आप रोक सकते हो, आपकी मर्जी है। हाँ जी, अब देखो 25,000 में कुछ वस्तुएं खरीदी है, और उनमें से 2/5 वस्तुएं 4% प्रॉफिट पर बेच दी, और बाकी की 3/5 वस्तुएं बताओ कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचनी है कि ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो जाए। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने करना है। अब देखो, सबसे पहले तो ये मानेंगे टोटल मोबाइल कितने हैं, 5, और उन 5 मोबाइल से हमने 10% कमाना है, तो 10 5 कितना कमाना है, 50% कमाना है। 10 5 कितना कमाना है, 50% कमाना है। उनमें से हमने 2 मोबाइल बेच दिए हैं, और वो 2 मोबाइल पे 4% हमने कमा लिए, 4 दूनी 8, तो 2/5 का मतलब क्या होगा, 2 मोबाइल बेच दिए हैं, ठीक है ना। 1/5 होता तो 1 मोबाइल बेच दिया, 2/5 है तो 2 मोबाइल बेच दिए, 3/5 होता तो 3 मोबाइल बेच दिए, तो हमने 2 बेचे हैं, और हर एक मोबाइल से 4% कमाया, तो 4 दूनी 8 कमा लिया। 50 में से 8 कमा लिया तो बचा कितना है, 42% बचा है। ये 42% हमने और कमाना है। ये 42% हमने कितने मोबाइल से कमाना है, यहां पर बचे हुए 3 मोबाइल से कमाना है, तो हर एक मोबाइल से क्या कमाओगे,
14% कमाएंगे, तो ये 14% अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर अपने को 25,000 की जरूरत नहीं थी, हमने यहीं पर आंसर ला दिया सारा, ठीक है ना। तो ये आंसर लगा लो 14%, समझ में आया होगा सभी को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 63 ये देख लेते हैं। 63वें क्वेश्चन को करो, और फिर इसके अंदर एक्सप्लेन किया मैंने कि भी और कैसे किया जा सकता है, करके देखो आप लोग इसको। हाँ जी, अब देखो रवि ने 14,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी, उनमें से 3/7 वस्तुएं 4% प्रॉफिट पर बेच दी, और बाकी की 4/7 वस्तुओं को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए कि ओवरऑल 8% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये मान लिया टोटल 7 मोबाइल है, 7 मोबाइल पर हमने 8% कमाना है, तो 8/7 कितना कमाना है, 56% कमाना है। 8/7 कितना कमाना है, 56% कमाना है। कितने मोबाइल बेच दिए, 3 मोबाइल बेच दिए, ठीक है। क्या कमा लिया, 4% कमा लिया, 4 या 12%। 56 में से 12 कमा लिया, तो कितने रुपया बच गया, 44% और कमाना है। और वो 44% कितने मोबाइल बेच के कमाना है, 4/7, यानी 4 मोबाइल बेच के कमाना है। तो हर एक मोबाइल से क्या कमाओगे, 11% कमाएंगे, ठीक है ना। तो ये 11% आ जाएगा। क्या यहां तक बात सभी को समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो मेरे को लगता है इस वाले पैटर्न के क्वेश्चन जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो ये एक बार ये जो वीडियो है सेकंड नंबर वाली, क्योंकि अभी और लंबे क्वेश्चन चलेंगे, तो सेकंड नंबर वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं। अमूमन होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो उसको पोस्ट करने में, आप तक पहुंचाने में दिक्कत महसूस होती है, इसलिए थोड़ा सा पार्ट बना के करवाया जाता है। फिर पार्टीशन होते हैं तो आपको भी हौसला रहता है, शुरू जब आप करते हो तो आपको पता है 50-60 मिनट में खत्म हो जाना है, तो थोड़ा हौसला रहता है, ठीक है ना। मेरे आगे के जो टॉपिक है वो सारे के सारे बड़े ही चलेंगे। अभी इसकी जस्ट मैं आपको तीसरी जो वीडियो है वो लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा, और उसमें अपन टॉपिक को खत्म कर लेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।